अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो एक खबर आपके काम की हो सकती है। इससे आप निवेश के तरीके में बदलाव लाकर मोटी कमाई कर सकते हैं। आप शेयर बाजार में निवेश तो करते ही हैं, पर रिटर्न आपको सही नहीं मिलता है। उसकी कई वजहें हो सकती हैं। शायद उस शेयर में कोई ब्रेकआउट आया हो या उस शेयर को लेकर कोई खबर हो जिस वजह से प्राइस में कमी आई हो। पर अब इन सब खबरों से आपके पोर्टफोलियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी समस्याओं का समाधान मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक स्ट्रैटेजी के द्वारा किया है। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद आपके पोर्टफोलियो पर असर नहीं होगा? मोतीलाल ओसवाल ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बताई है जो आपको फायदा पहुंचा सकती है? इन सभी सवालों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल ने अपने निवेशकों के साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी साझा की है जो शेयर बाजार में हर स्थिति पर बेहतर रिटर्न दिलाने का दावा करती है। स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि ये किसी एक फैक्टर पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि अलग अलग फैक्टर्स पर काम करती है। निवेश के लिए मोतीलाल ओसवाल ने मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी की सलाह दी है। मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट तकनीक है जो अलग अलग फैक्टर्स को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाती है। ये फैक्टर्स हैं वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी और साइज पर निर्भर करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का मकसद है रिस्क को कम करना और लंबे समय तक फिक्स रिटर्न देना। मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी भारत में ट्रेडिशनल इंडेक्स इन्वेस्टमेंट से हटकर अब निवेशकों का रुझान फैक्टर बेस्ड और खास तौर पर मल्टी फैक्टर रणनीतियों की ओर बढ़ रहा है। बीते एक साल में मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से 3 गुना से ज्यादा की तेजी आई है। 31 मार्च 2025 तक इन फंड्स का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 5,495 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो मार्च 2024 में 1,751 करोड़ था। ये 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ इस बात का संकेत है कि अब निवेशक ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी से हटकर मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी में निवेश कर रहे हैं। निवेशकों की इस दिलचस्पी के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी में बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद रिटर्न्स में स्थिरता और रिस्क में बैलेंस दिखाई देता है। एक ही फैक्टर पर निवेश की स्ट्रैटेजी कभी कभी असफल हो सकती है क्योंकि बाजार का हर समय एक जैसा मूड नहीं रहता। इसी वजह से मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए। मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी पर चेतन कुकरेजा कहते हैं कि जब अलग अलग फैक्टर्स को मिलाया जाता है तो एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई हो जाती है और पोर्टफोलियो स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है। बीते एक साल में भारत में मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड्स की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। 31 मार्च 2025 तक ऐसे फंड्स का कुल AUM 5,495 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि मार्च 2024 में यह सिर्फ 1,751 करोड़ था। चेतन कुकरेजा के मुताबिक 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ इस बात का संकेत है कि अब निवेशक ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी से हटकर मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी में निवेश कर रहे हैं। चेतन कुकरेजा बताते हैं कि सितंबर 2010 से अब तक 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के अनुसार मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी ने औसतन 19.04% रिटर्न दिया है और एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाया। करीब 94% मामलों में रिटर्न 10% से ज्यादा रहा और 43% मामलों में 20% से अधिक। इस दौरान वैल्यू में 11.5% मामलों में नेगेटिव रिटर्न देखा गया, जबकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी में भले ही ज्यादा रिटर्न मिले हों, लेकिन गिरावट का जोखिम ज्यादा रहता है। चेतन का मानना है कि जब मार्केट लगातार बदलता है तो कोई एक स्ट्रैटेजी हर समय नहीं चलती, तब मल्टी फैक्टर निवेश एक भरोसेमंद विकल्प बनता है। ये ना सिर्फ रिटर्न को फिक्स रखता है बल्कि इन्वेस्टर्स को ये भरोसा भी देता है कि उनका पैसा ऐसी स्ट्रैटेजी में लगा है जो हर स्थिति में खुद संभाल सकता है। मल्टी फैक्टर फंड्स का इस्तेमाल मुख्य इन्वेस्टमेंट रणनीति के तौर पर या मौजूदा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए किया जा सकता है। ये निवेशकों को एक साथ कई फैक्टर में एक्सपोजर देता है, वो भी कम लागत में और बिना किसी एक फैक्टर पर निर्भर हुए। उम्मीद है कि आपको ये मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी की वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दिलचस्प जानकारी के साथ।